इस देश में एक बहुत बड़े स्कॉलर पैदा हुए जिनका नाम था आदि शंकराचार्य। तो आदि शंकराचार्य का एक सूत्र है कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ना परः। तो ये जो सूत्र है इसको कोई शंकराचार्य सरीखा उसके समतुल्य जिसकी गहराई समझ की गहराई हो वही इसको ठीक से समझ सकता है, अन्यथा इस सूत्र के गलत अर्थ बहुत लगाए लोगों ने। एक टाइम था जब एल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बनाई, तो वो कहता था कि इस पृथ्वी पर सिर्फ 4-5 गिने चुने आदमी हैं जो इस थ्योरी को ठीक से समझ पाते हैं, समझ पाएंगे। ठीक इसी तरह जो शंकराचार्य के जो गहरी समझ है, जो प्रज्ञा है, तो उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो दोस्तों मैं थोड़ी सी इस पर टिप्पणी करता हूँ। जब हम अपने ट्रू सेल्फ में पहुँच जाते हैं तो हम ब्रह्म में हो जाते हैं। तो उस अवस्था में जगत सौपन की तरह भासता है, और जो आदमी उस ऊंचाई पर, जो ट्रू सेल्फ की ऊंचाई को कभी छुआ नहीं ना सुना, तो वो तो इस लोकल सेल्फ में ही बने रहते हैं। तो उनके लिए तो मजबूरी है इस संसार को ही सत्य समझेंगे, इससे ज़्यादा और कोई सच्चाई उनके पास होती नहीं। तो ये कंपैरिजन है कि आप जितना ब्रह्म के नज़दीक होते हो उतना जगत सौपनवत हो जाता है। जितना जगत को जितना जगत को सत्य मानोगे उतना ही ब्रह्म सौपन हो जाएगा। तो ये रिलेटिव टर्म है, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की तरह है। बस आज इतना ही। जय हो।